नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पौड़ी वन प्रभाग से सटे घुड़दौड़ी के जामलाखाल क्षेत्र में गुलदार ने 47 वर्षीय एक व्यक्ति को निवाला बना लिया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार पौड़ी मुख्यालय से सटे जामलाखाल निवासी 47 वर्षीय प्रकाश लाल सोमवार शाम मिस्त्री का कार्य करके बालमाणा गांव से अपने घर के लिए लौट रहे थे। इसी बीच पटवारी चौकी के पास घात लगाए गुलदार ने अचानक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। व्यक्ति को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। प्रकाश लाल के सोमवार देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों को चिंता हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने आसपास के इलाके में उनकी तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह खोजबीन के दौरान उनका शव बरामद हुआ। शव की हालत देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश और भय व्याप्त है। मौके पर पहुंचे प्रशासन और वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने वन और प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों को पंचायत भवन के एक कमरे में बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर ग्रामीणों ने बंधक बनाए गए अधिकारियों को छोड़ दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को भराड़ीसैंण में अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने सहजता से उत्तर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जाना अन्य सेवाओं की अपेक्षा अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। कहा कि वे अपने जीवन को भी एक सैनिक के जीवन की तरह अनुशासित और समर्पित मानकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के साथ रहते हुए उन्होंने सेना के अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा को करीब से देखा है। जिस प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ हमारे सैनिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसी भावना से वे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा भी अनेक क्षेत्रों में अग्निवीरों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर अग्निवीर के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल रिटायर्ड, पूर्व सैनिक गण तथा अग्निवीर उपस्थित थे। बोहरा ग्रामीण विकास निधि कंपनी घोटाले में कोटद्वार पुलिस ने 4 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त दलीप सिंह बोहरा को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। कोटद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि कंपनी द्वारा लोगों की जमा रकम का पूर्ण ब्याज सहित धनराशि वापस नहीं की गई तथा कंपनी के संचालकों द्वारा ऑफिस बंद कर धोखाधड़ी की गई। उक्त मामले में गत दिसंबर को मुख्य अभियुक्त दिलीप सिंह बोहरा को गिरफ्तार किया गया था। तब पूछताछ में अभियुक्त दिलीप सिंह बोहरा ने बताया था कि उसके अन्य साथियों भीम सिंह प्यारेराम, बालकरण, सुरेंद्र सिंह नेगी एवं सूरजमणि सेमवाल आदि ने मिलकर बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड नामक कंपनी खोली गई थी, जिसमें इनके द्वारा कई लोगों के रुपए जमा कर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। इसके बाद उक्त व्यक्तियों की भी संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने चारों अभियुक्तों सूरजमणि सेमवाल, नरेश रावत, बलकरण एवं सुरेंद्र नेगी को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। बताया कि गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books. It's about building confidence, character, and creativity. Grace, discipline, tradition. Our students learn Kathak, nurturing Indian culture and self-expression. Strength, focus, and self-defense. Taekwondo training helps our students grow strong physically and mentally. कोटद्वार से तोलियून डांडा जा रही जीएमओयू की बस अचानक सड़क पर पलट गई, जिससे बस में सवार 14 लोगों में कोहराम मच गया। गनीमत यह रही कि बस खाई में नहीं गिरी, नहीं हो बड़ा हादसा हो सकता था। बस दुर्घटना का कारणों का पता लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोटद्वार से जीएमओयू की बस दोपहर 12 बजे तोलियून डांडा के लिए रवाना हुई थी। शाम को करीब 5:30 बजे हरपाल गांव के पास अचानक बस लहराते हुए सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही लोगों में चीख पुकार मच गई।
किसी प्रकार लोग पलटी हुई बस से बाहर आए। लोगों को मामूली खरोंच आई है। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को बने करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ है। कहा कि खराब सड़क के कारण ही बस पलटी है। उन्होंने विधायक दिलीप रावत से सड़क के डामरीकरण कराने की मांग की। नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में नामजद अभियुक्त को कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। कोटद्वार कोतवाली की उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट ने बताया कि 26 फरवरी को एक व्यक्ति ने कोटद्वार कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ शुभम नाम के युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर कोटद्वार पुलिस ने पोक्सो अधिनियम बनाम अभियुक्त शुभम मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण सहित अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित किए, जिनके आधार पर नामजद अभियुक्त शुभम की संलिप्तता की पुष्टि होते ही अभियुक्त शुभम निवासी गिवाई स्त्रोत कोटद्वार को गिरफ्तार किया गया। उसे जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कुंडोली गांव में पेयजल न आने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्वयं गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और समस्या के समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएम ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और नलों से आने वाले पेयजल की स्वयं जांच भी की, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में उपलब्ध टैंक की क्षमता गांव की जरूरत के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल ग्रेविटी और पंपिंग आधारित पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए जल टैंक की क्षमता को 5 किलोलीटर से बढ़ाकर 17 किलोलीटर किए जाने के निर्देश दिए, ताकि गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही उन्होंने नलों पर कंट्रोलर लगवाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान संतोष नेगी सहित जल संस्थान के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। आज जैसे कुंडोली गांव के प्रधान जी ने शिकायत करी थी कि वहाँ 10 परिवारों में पानी नहीं आ रहा है, तो उसका भी हम लोगों ने विभागीय अधिकारी एसडीएम सभी के साथ में और यहाँ ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया। तो उसमें बहुत स्लो पानी आने की शिकायत है और 2-3 उसके रीजंस भी जो समझ में आए हैं अभी कि टैंक, एक तो प्रॉब्ली टैंक की कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसको अभी निरीक्षण करने दोबारा जा रहे हैं कि वो 5 KL से 17 KL कैसे हो सकता है। 12 KL का एक दूसरा टैंक है, उन दोनों को लिंक करने की एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड, ऊपर वाले जो कुछ परिवार हैं वहाँ पे ग्रेविटी के कारण, क्योंकि नीचे पानी फ्लो हो जा रहा है, इसलिए संभवतः वहाँ पानी नहीं आ पा रहा है, तो कंट्रोल आदि लगाकर उसका भी समाधान किया जाएगा। और बाकी हम लोगों ने अपने नंबर भी यहाँ ग्राम प्रधान को दे दिए हैं कि अगर पानी के सोल्यूशन नहीं होता 1-2 दिन में तो वो हमें अवगत भी करेंगे। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।